इन्फिनिक्स GT30 Pro 5G को एक्चुअल में गेमिंग स्मार्टफोन बनाया गया है। इसको लॉन्च कर दिया गया है इंडिया में। स्पेक्स डिटेल की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। 8GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपया रखा गया है। 12GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपया रखा गया है। एक्चुअल में इसका स्पेक्स देखेंगे तो ये प्योर गेमिंग स्मार्टफोन है और इस प्राइस पे iQOO Neo 10R भी है, जो कि बहुत ही बेहतर गेमिंग स्मार्टफोन है। उसमें परफॉर्मेंस जबरदस्त दिया गया है, चिपसेट भी अच्छा आता है, रैम टाइप और स्टोरेज टाइप भी मस्त दिया गया है। खैर, इसका स्पेक्स देखने के बाद पता चल जाएगा क्या ये स्मार्टफोन बेटर हुआ है iQOO Neo 10R बेटर। इसका जो डिस्प्ले दिया गया है 6.78 इंच का एमुलेट LTPS डिस्प्ले है, 1.5 की रेजोल्यूशन है, 144 हर्ट्ज रिपीट का डिस्प्ले है, 45 मिनट्स एकदम ब्राइटनेस मिलता है। वहीं चिपसेट की बात की तो Dimensity 8350 अल्टीमेट चिपसेट दिया गया है इसमें। वहीं Neo 10R की बात करें तो इससे बेटर चिपसेट उसमें दिया गया है, तो चिपसेट के मामले में Neo 10R बेटर आ जाता है। और रैम टाइप और स्टोरेज टाइप की बात करें तो GT30 Pro में रैम टाइप LPDDR5X, स्टोरेज टाइप UFS 4.0 और Neo R में भी यही स्टोरेज टाइप और रैम टाइप मिलता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5500 mAh की बैटरी दी गई है, 45 वाट का वायर्ड चार्जर दिया गया है और 30 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी आता है। इस स्मार्टफोन की कैमरा सेक्शन की बात करें तो एक्चुअल में ये कैमरा स्मार्टफोन नहीं है और कैमरा परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं मिलेगा। देखो, मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया, फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा आ जाता है। तो कैमरा से और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो प्राइस के अनुकूल। इस प्राइस पे इससे बेटर स्मार्टफोन आ जाएगा कैमरा के लिए। कैमरा सेक्शन पे बात नहीं ही करें तो बेटर होगा, क्योंकि कैमरा के लिए स्मार्टफोन है भी नहीं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉइड 15 दिया गया है, XOS 15 बेस्ड है। 2 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट और 3 इयर्स का सिक्योरिटी पैचेज अपडेट मिल जाएगा। अपडेट के मामले में थोड़ा कम कह सकते हैं, क्योंकि सैमसंग का स्मार्टफोन देखेंगे तो 6 इयर्स तक का अपडेट मिलता है इस प्राइस रेंज का जो भी स्मार्टफोन है सैमसंग का। अदर स्मार्टफोन ब्रांड की बात करें तो वो 3 इयर्स का OS अपडेट देता है। खैर, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम उतना ऑप्टिमाइज नहीं है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगा ही। डिस्प्ले के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है और ट्रिगर बटन भी दिया गया है, जो कि गेमिंग में आपको मदद कर सकता है। डुअल स्पीकर्स मिलता है, XX सिलेंडर हैप्टिक मोटर भी दिया गया है। अगर आप PUBG गेमिंग कर रहे हो तो 120 FPS तक आप गेमिंग कर पाओगे। VC कूलिंग भी दिया गया है, Wi-Fi 6, Bluetooth वर्जन 5.4 दिया गया है, NFC आ जाता है, एयर ब्लास्टर आ जाता है। डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग वाला 7i का प्रोटेक्शन दिया गया है। IP64 रेटेड ये स्मार्टफोन है, IP68 रेटेड रहता तो अच्छा कह सकते थे। इस प्राइस पॉइंट पे IP68 रेटेड भी देखने को मिलता है। 7.9 mm थिकनेस है और 188 ग्राम के आसपास वजन है। जब स्मार्टफोन खरीदोगे तो गेमिंग किट भी इंक्लूडेड रहेगा, मैग्नेटिक कूलिंग फैन रहेगा और GT केस रहेगा। ये स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर वाइज उतना अच्छा नहीं है, साथ साथ कैमरा भी डाउनग्रेड है, कैमरा भी बेहतर नहीं मिलेगा। हाँ, गेमिंग के लिए अच्छा कह सकते हो, लेकिन इसके कंपटीटर में दूसरे स्मार्टफोन अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया, iQOO Neo 10R की तरफ आप मूव कर सकते हो। टेक्नो पोवा कर्व 5G की बात करें तो लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली इंडिया में। इसकी प्राइस की बात करें तो 6GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपया रखा गया है। 8GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट भी है, इसकी कीमत 16,999 रुपया रखा गया है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, 144 हर्ट्ज रिपीट का डिस्प्ले है। मीडियाटेक Dimensity 7300 अल्टीमेट चिपसेट दिया गया। चिपसेट में कुछ दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले में भी कुछ दिक्कत नहीं है, 144 हर्ट्ज रिपीट रेट मिलता है, तो गेमिंग के लिए तो अच्छा कह सकते हैं। और LPDDR4X रैम टाइप, स्टोरेज टाइप UFS 2.2 दिया गया है, तो ये भी गेमिंग के लिए अच्छा स्टोरेज टाइप है, कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चिपसेट भी अच्छा मिलता है, साथ साथ डिस्प्ले रिफ्रेश रेट भी अच्छा है। अदर सेक्शन की बात करें, जैसे बैटरी की बात करें तो 5500 mAh की बैटरी, 45 वाट का वायर चार्जर मिलता है। रियर में 64 मेगापिक्सल कैमरा, सोनी IMX 682 सेंसर के साथ दूसरा 2 मेगापिक्सल कैमरा आता है, फ्रंट में 13 मेगापिक्सल कैमरा। कैमरा से ज़्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हो इस स्मार्टफोन से, तो अच्छा कैमरा तो नहीं मिलेगा। इस प्राइस पे दूसरे ब्रांड का स्मार्टफोन जिस तरह का कैमरा लेकर आता है उस तरह का कैमरा तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड्रॉइड 15 बेस्ड iOS 15 पे लॉन्च किया गया। 2 इयर्स का OS अपडेट और 3 इयर्स का सिक्योरिटी पैचेज अपडेट मिल जाएगा। डिस्प्ले के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, डोली एटमॉस सपोर्टेड डुअल स्पीकर्स मिलता है। उसके बाद ब्लूटूथ वर्जन 5.4 दिया गया है, NFC भी आ जाता है, IR ब्लास्टर भी आ जाता है, कॉर्निंग वाला 5 का प्रोटेक्शन आ जाता है। डिस्प्ले के ऊपर IP64 रेटेड ये स्मार्टफोन है।
अगर थिकनेस की बात की तो 7.45 mm थिकनेस है और 188 ग्राम के आसपास वजन है। देखो इस स्मार्टफोन में दिक्कत क्या है, कैमरा को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि प्राइस कम नहीं है। आप 15 से 20 हज़ार के रेंज में ये स्मार्टफोन खरीदने के लिए जा रहे हो। सॉफ्टवेयर उतना ऑप्टिमाइज तो नहीं ही मिलेगा। अगर आप गेमिंग स्मार्टफोन ही खरीदने के लिए सोच रहे हो तो दूसरा स्मार्टफोन भी मिल जाएगा इस प्राइस रेंज में, जिसमें स्टोरेज टाइप भी अच्छा दिया गया है, साथ साथ उसमें कैमरा अच्छा इससे थोड़ा मिल जाएगा और उसमें बैटरी भी अच्छी मिल जाएगी। और प्राइस के अनुकूल दूसरे ब्रांड की तुलना में इस स्मार्टफोन को उतना बेहतर नहीं कह सकते। मोटोरोला का अगर रेजर सीरीज आप फॉलो करते हो तो मोटोरोला रेजर 60 लॉन्च किया गया है इंडिया में। इसका जो प्राइस रखा गया है बेसिक वेरिएंट का 8GB 256GB का 49,999 रुपया। चिपसेट की बात करें तो डायमेंसिटी 7400X चिपसेट दिया गया है। रैम टाइप LPDDR4X दिया गया है। स्टोरेज टाइप UFS 2.2 दिया गया है। बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी और 30 वाट का वायर चार्जर मिलता है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल कैमरा, रियर में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS सपोर्टेड, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और मैक्रो कैमरा दिया गया है। साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। तो इस सीरीज को फॉलो करने वाला बहुत कम ही लोग होगा। तो अगर आप ये इस तरह का स्मार्टफोन पसंद करते हो तो ले सकते हो स्मार्टफोन, लेकिन मुझे प्राइस के अनुकूल इस स्मार्टफोन का स्पेक्स अच्छा नहीं लगा। आप देख सकते हो अल्काटेल V3 क्लासिक लॉन्च किया गया है। इस कंपनी को न्यू ही कह सकते हैं। इससे पहले इंडिया में आई थिंक आप नहीं देखे होंगे, इसको भी चाइनीज ब्रांड ही कहेंगे। ये जो क्लासिक स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है इसका प्राइस 6GB 128GB का 12,999 रुपया। तो देखते हैं 12,999 रुपया में क्या स्पेक्स अच्छा मिलता है। 6.67 इंच का HD+ रेजुलेशन दिया गया है। 120 Hz का डिस्प्ले है और 480 निट्स ही अधिकतम ब्राइटनेस मिलेगा। तो देखो इसका डिस्प्ले बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है प्राइस के अनुकूल। HD+ रेजोल्यूशन कौन देता है इस प्राइस पॉइंट पे, और डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 480 निट्स। आप सोच सकते हो, पहली बात तो आप डिस्प्ले देख करके ही इस स्मार्टफोन को नकार दोगे और इस प्राइस पॉइंट पे अच्छा स्मार्टफोन मिल जाते हैं जिसमें फुल HD+ रेजोल्यूशन, यहाँ तक कि अमोलेड डिस्प्ले भी मिलता है। डिस्प्ले ब्राइटनेस भी इससे बेहतर मिलेगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट दिया गया, जो इस प्राइस रेंज में दूसरे स्मार्टफोन देता है चिपसेट वही दिया है। रैम टाइप स्टोरेज टाइप कुछ अंतर है ही नहीं। 5200 mAh की बैटरी, 10 वाट का वायर चार्जर आखिर कौन देता है आप सोच सकते हो। 15 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। 3 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट और 4 इयर्स का सिक्योरिटी पैचेज मिलेगा। एंड्रॉइड 15 बेस अल्काटेक UI मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन लेने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है प्राइस के अनुकूल। अल्काटेल V3 Pro भी लॉन्च किया गया है। इसका जो प्राइस रखा गया 8GB 256GB का 18,000 रुपया रखा गया और इसमें जो चिपसेट यूज़ किया गया है वही डायमेंसिटी 6300 चिपसेट। तो बेकार चिपसेट है। आप सोच सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे इस तरह का चिपसेट देना बेवकूफ़ी ही है। इस स्मार्टफोन को कौन खरीदेगा। खैर मैं यहाँ स्पेक्स डिटेल आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो इसका स्पेक डिटेल। मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन खरीदने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। एक और स्मार्टफोन लॉन्च किया गया अल्काटेल V3 अल्ट्रा, इसमें भी चिपसेट वही दिया गया है। बैटरी में थोड़ी अंतर कर दी गई है, 33 वाट का वायर चार्जर दे दिया गया है और सब में कुछ अंतर नहीं। फुल HD+ रेजोल्यूशन दिया गया है। कैमरा सेक्शन की बात करें तो 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल कैमरा। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में कुछ है ही नहीं। 6GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये रखा गया है। 8GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 21,999 रुपया रखा गया है। अगले मंथ बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है इंडिया में। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन आने वाला है, तो सभी का लिस्ट में तैयार करके लाया। क्या क्या स्पेक्स मिलेगा और कितना प्राइस रखा जाएगा सभी डिटेल में कलेक्ट कर लिया हूँ। उस पर भी वीडियो आने वाला है, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो वही आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।